हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मॉर्निंग में स्वागत की कड़ी में आरजेश गुंजन फौजदार। अभी राजस्थान न्यायिक सेवा 2024 में गुंजन ने 102 रैंक प्राप्त की है, 102। उसके लिए गुंजन के पिताजी एडवोकेट टिकेश्वर सिंह जी को, चाचा अरुण सिंह जी को, उनकी माताजी को, गुंजन को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। गुंजन के इंटरव्यू में 21 मार्क्स मिले, बहुत अच्छे नंबर हैं, 21 नंबर, बहुत बहुत बधाई। और क्रिमिनल में 59.5 मार्क्स का स्कोर किया, सिविल में 52.5 का स्कोर किया, हिंदी में 19 और इंग्लिश में 9। इंग्लिश में तो अपेक्षा कर सबके कम है। गुंजन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है और गुंजन ने पिछला जो आरजेएस प्री एग्जाम हुआ था उसके बाद में 15 दिसंबर 2021 को एडमिशन लिया था गुंजन फौजदार ने स्वास्तिक लॉ अकेडमी में। डेट बताया इसने 15 दिसंबर 2021 को, जो मैंने एक बैच स्टार्ट किया था। और गुंजन की जो एलएलबी है वो 2022 में हुई है। इसने राजस्थान यूनिवर्सिटी से 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, 3 ईयर्स कोर्स किया है इंग्लिश मीडियम से। और जब ये एलएलबी फाइनल में थी तब मेरे पास आ गई थी और एलएलबी हुई है इसके, देखो 3 ईयर कोर्स 2022 में, एडमिशन लिया 2021 में। तो इस दौरान इस बार वैकेंसी में गैप लग गया, 2 साल तक वैकेंसी नहीं आई, तो पढ़ने का अच्छा मौका मिल गया। और गुंजन ने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेलो में सिलेक्शन लिया 9th रैंक के साथ, 9th रैंक के साथ जेलो में सिलेक्शन लिया। जेलो में 9th रैंक आना बहुत बड़ी बात है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि गुंजन फौजदार आरजेएस में टॉप 10 में आएगी, बट बीच में जेलो को फटाफट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के ज्वाइनिंग मिल गई, तो फिर सर्विस में जॉब में भी जाना पड़ता था और आरजेएस में जो समय वो 45 डेज का कम मिला, इसलिए थोड़ी सी जो रैंक है वो 102 पे चलेगी। और कुछ अपेक्षाकृत लैंग्वेज में भी स्कोर जो है कम रहा। हालांकि हिंदी गुंजन फौजदार की बहुत अच्छी है। हिंदी वाले सर मुझे कहते थे कि सर गुंजन फौजदार आपके स्टूडेंट है, तो डेली हिंदी निबंध की डेट चेंज होती है। डेली मुझे जब भी कोई ऐसे लिखाते हैं लिख करके मुझे चेक कराती है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। बाकी गुंजन ने किस प्रकार से पढ़ाई की वो सारी आपको गुंजन बताएगी। पहले गुंजन का स्वागत करते हैं। गुंजन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। गुंजन की माताजी का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई इनको भी। शुभम, आप गुंजन, शुभम सर गुंजन का स्वागत करेंगे। गुंजन के पिताजी है एडवोकेट टिकेश्वर सिंह जी। मुझे अच्छा लगा कोई हमारे स्टाफ का आता है मेरा तो सुबह शाम क्या है, कोर्ट में वकीलों से ही पाना पड़ता है कि जब आपने चीफ में ये लिखवा दिया, ये लिखा दिया, फिर मैं भी लड़ाई करता हूँ, आप क्रॉस में ऐसा नहीं पूछ सकते, ये नहीं पूछ सकते। तो इनके चाचा जी अरुण सिंह जी भरतपुर प्रैक्टिस करते हैं, गुंजन के पिताजी। सबको आप लोग आओ ना, ऑनलाइन में गुंजन के साथ पढ़ने वाले भी बहुत बैठे होंगे। अगली बार नंबर आपका आना चाहिए माला पहनने का। इसीलिए मैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है इसीलिए मोटिवेशन के लिए बुलाता हूँ। तो गुंजन अपनी सक्सेस स्टोरी खुद बताएगी आपको। और क्वेश्चन ऑनलाइन वाले ज़्यादा पूछा करो ताकि ऑफलाइन वालों को भी सुनाई दे। और ऑफलाइन वाले जो पूछते हैं ना, फिर ऑनलाइन वालों को क्या क्वेश्चन पूछा वो थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हैं आप पूछ सकते हो किस प्रकार से तैयारी की। और गुंजन ने सारी पढ़ाई, फाउंडेशन, मेन सब कुछ यहीं से की है। जेलो वगैरह के लिए कोई टेस्ट पेपर दिए होंगे? टेस्ट सीरीज कुछ नहीं लिया जेलो के लिए? हाँ, तो ये कोई मॉक इंटरव्यू वगैरह जब हम कमेंट चलाते हैं। बाकी फाउंडेशन, मेन सब कुछ जो है गुंजन फौजदार ने सारी पढ़ाई स्वास्तिक लॉ अकेडमी से की है, क्योंकि एलएलबी फाइनल में आ गई थी तो इधर उधर कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला होगा जेलो एग्जाम आ गई, आरजेएस एग्जाम आ गई। और ये शुरू से सिंसियर थी, हमेशा रेगुलर थी। पहले ऑफलाइन आती थी, फिर ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की। और पिछले 2 वर्ष में जो सिलेबस है 2-2, 3-3 बार हो चुका था हिंदी और इंग्लिश का।
तो उसका सबसे बड़ा इनको फायदा मिले। गुंजन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं मदन सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैंने उनकी गाइडेंस में पूरी प्रिपरेशन की है। जैसा सर ने बताया, मैंने अपने फाइनल ईयर में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, जिससे मेरे को 2 साल का टाइम मिल गया प्रिपेयर करने के लिए। एंड आकाश सर अभी यहाँ पे हैं नहीं, और उनको भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने पूरा माइनर पढ़ाया था, और कॉन्स्टिट्यूशन पे उन्होंने इतनी अच्छे से कमांड करवा दी थी कि एक एक आर्टिकल का मतलब याद था अच्छे से, कि कहीं से भी कुछ भी पूछ लो। और शुभम सर हैं, इन्होंने मेरी मेंस की कॉपीज चेक की है, और सर फीडबैक देते थे। सर ने मेरे को बोला था कि बैरेक पे कमांड अच्छी है, थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। तो वो चीज़ मैंने थोड़ी करी, जिससे मेरे लॉ में थोड़े अच्छे नंबर आ गए। उसके बाद अगर प्रिपरेशन की बात करें तो सबको पता है 3 स्टेजेस होती हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सोर्सेज क्या फॉलो करने हैं। तो मेरे भी सबसे पहला डाउट यही था। तो मैंने बहुत स्टूडेंट्स की वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। सबने एक ही चीज कॉमन बोलता है हर कोई, कि बेरेट पे फोकस करना है। तो सबसे पहले बेरेट पे फोकस करो, और जो भी सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, सर एक एक इलस्ट्रेशंस रीड करवाते हैं। अगर किसी सेक्शन में 15 इलस्ट्रेशंस भी हैं, तो सर एक एक इलस्ट्रेशंस को रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि वो उसमें क्या है। तो अगर सर के जो नोट्स हैं और आप बेयरएक्ट अच्छे से पढ़ोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट होता है। और अगर बेयरएक्ट पे कमांड के बाद आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप बुक्स रेफर कर सकते हो। सर आपको नेम्स बता देंगे। मैंने एज सच कोई बुक रेफर नहीं की थी, कभी कभी देख लेती थी। जैसे सर बताते थे आईपीसी में जैसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, तो सर ने बोला था इनकी कॉमेंट्री पढ़ लेना। तो जब उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है क्या नहीं होती, 1-2 केस लॉस भी रेफर कर सकते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन हमेशा मेंस की होती है। तो जब भी आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो, तो मेंस के लिए करना। तो वो मैंने कैसे किया था, जब भी मैं बेयरएक्ट का कोई भी प्रोविजन पढ़ती थी, तो मैं उसको ऐसे पढ़ती थी कि अगर मेंस में आ जाए तो मैं इसको कैसे लिखूंगी। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 25 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, अगर वो हम रीड कर रहे हैं, तो हमको उसमें पहले ये देखना है कि उसमें तीनों जो पॉइंट्स हैं पहले वो पता होना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। उसके बाद उसमें क्या उसमें इलस्ट्रेशन जो है वो सारे रीड करने हैं, और सर ने जो भी केस लॉ लिखवा रखा है वो होना चाहिए। तो इससे हमारा मेंस का भी प्रिपेयर हो जाएगा एंड प्री का भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो और फिर जब नोटिफिकेशन आउट होता है, तो आपका पूरा फोकस बेयरएक्ट पे ऐसे होना चाहिए कि आपको एक एक टाइटल पता होना चाहिए। मैं करती थी, जैसे एक बार बेयरएक्ट रिवाइज कर लिया, तो उसको बंद करके सारे माइंड में एक बार सेक्शंस रिकॉल करती थी, कि फिर मेरे को उससे पता चलता था कि कौन सा सेक्शन मैं बार बार भूल रही हूँ। तो उससे थोड़ा आइडिया लगता है कि वीक पार्ट क्या है अपना बेयरएक्ट पे। उसके बाद साथ में आपको टेस्ट सीरीज सर यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, और एक बुक आप रेफर कर सकते हो। मैंने परीक्षा मंथन रेफर की थी एमसीक्यूज के लिए, अच्छी बुक है। और प्री के बाद मेंस होता है। मेंस में फिर सर की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी, मैंने दी थी, पर मैं सारे टेस्ट नहीं दे पाई थी क्योंकि टाइम बहुत कम था। बट जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना लिखने की, उतना ज्यादा आपको पेपर में कम डर लगेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा यही लगता है कि पेपर में पता नहीं पॉइंट्स याद आएंगे नहीं आएंगे। तो रिवीजन एक तो आपको करना है। मैंने 15 to 20 टाइम्स तो किया ही होगा, और उससे ज्यादा ही करना है आप लोगों को, क्योंकि इस बार तो टाइम कम था। मे बी नेक्स्ट टाइम ज्यादा टाइम मिल जाए। और एसेस के लिए मैंने हिंदी में काफी एसेस लिखे थे, अप्रॉक्स 70 to 80 एसेस तो मैंने प्रिपेयर कर रखे थे। मैं गोविंद सर को चेक करवाती थी, वो मेरे सारे एसेस चेक करके उनमें बताते थे अगर कोई कमी होती थी। और इंग्लिश के भी लिखे थे, इंग्लिश के ज्यादा नहीं लिखे थे, 30 अप्रॉक्स मैंने लिखे थे। और हिंदी में भी आपको एसेस लिखवाए जाएंगे, तो वो सारा आप पढ़ लेना। और उनका सिनॉप्सिस मैं बना लेती थी, ताकि लास्ट टाइम पेपर से 1 महीने पहले मैं सिनॉप्सिस पढ़ जाऊं कि किसमें क्या क्या पॉइंटर्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्लाइमेट चेंज पे कोई ऐसे आ रहा है या ग्लोबल वार्मिंग पे, तो उसमें आप पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे। तो इंट्रोडक्शन में क्लाइमेट से रिलेटेड आप 2-3 लाइन्स लिख सकते हो, फिर कोट लिख दो। फिर नेक्स्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग क्या होता है। फिर थर्ड पैरा में उसके कॉजेज क्या होंगे, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। तो वो आप 2-2, 5-5, 6-6 पॉइंट्स बना लो। पूरा एसेज अगर आप पेपर से 1-2 महीने पहले लिखोगे तो इतना टाइम नहीं होता। तो मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था। इंटरव्यू की सर की गाइडेंस क्लास चलती है, वो काफी अच्छी होती है। उसमें जीके, आपके रीसेंट केस लॉ सब प्रिपेयर करवा देंगे। तो थैंक यू सो मच। किसी को कुछ किसी को अगर कुछ पूछना हो ऑनलाइन या ऑफलाइन। किसी को नहीं पूछना।
गुंजन के पिताजी भी आपको संबोधित करेंगे क्योंकि ये मेरे स्टाफ से ही हैं। स्वास्तिक परिवार के हेड और मेरे साथी ही बोलूँगा, साथ में एक ही प्रोफेशन में है, मदन जी, शुभम जी, आकाश जी यहाँ नहीं है। आकाश जी अभी जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा खेड़ा लगे हुए हैं। आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको भी बधाई और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वास्तिक परिवार का सदस्य बनके आज जो हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, आपको भी एक दिन वो मुकाम हासिल होगा यहीं से। बस आपको हार्ड वर्क करना है, मेहनत बहुत करनी है, और फिर यहाँ स्वास्तिक में तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। मेहनत करो, जब मेहनत करोगे तो लक तुम्हारे साथ अपने आप आ जाएगा। उसके साथ साथ अपने ऊपर सबसे पहली चीज होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अपना हमेशा ऊपर रखो, सबसे मेन चीज होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करो। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका पढ़ाई का भी टाइम है। मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेहनत करो। आशा करता हूँ कि आप सब इस जगह पे आके एक दिन ऐसे ही बोलोगे, ये मैं कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मदन सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शुभम सर भी दो शब्द कहेंगे। एक तो बहुत बहुत बधाई हो, और सबसे बड़ी बात जैसे कि इन्होंने सर ने भी बोला, रेगुलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर कहीं सिलेक्शन हो जाए और आपका ड्रीम अगर आरजेएस बनना ही है तो बेस्ट एग्जांपल आप इनसे सीख सकते हो कि गिव अप नहीं करना है कि अब तो जेलो बन गई, 9th रैंक आ गई, क्या करेंगे अब आरजेएस बन के। तो ऑलरेडी अगर आप कहीं भी सिलेक्ट हो जाते हो और कहीं ना कहीं आपको जज बनना ही है तो उसके लिए लगातार प्रयास करो, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाता है, जो कि आप इनसे सीख सकते हो। एक बात बताऊं आपको, जब आरजेएस का रिजल्ट आया तो मैंने गुंजन को फोन किया तो इनकी माताजी कह रही थी कि ये तो दुखी हो रही है कि इसकी मेरिट 102 पे चली गई, क्योंकि इसको उम्मीद मैंने भी करा था कि बेटा आप टॉप 10 में आओगे। जब जेएलओ बनी थी, जब यहीं स्वास्तिक लॉ अकेडमी में जब इन्होंने इंटरव्यू दिया था कि एक दिन आप आरजेएस बन के आओगे और अच्छी रैंक के साथ आओगे, बट जेएलओ में इन्होंने क्या फटाफट उन्होंने क्या ज्वाइनिंग दे दी और आरजेएस में समय कम मिला। तो इनकी माताजी कह रही हैं साहब ये तो दुखी है, इसकी मेरिट ज़्यादा अच्छी नहीं आई। मैंने कहा मेरी बात कराओ। फिर मैंने बात की, मैंने कहा बेटा आरजेएस सब आरएस की तरह नहीं है, कोई अलाइड में जा रहा है, यहाँ सब मस्टेड है, फर्स्ट रैंक वाला भी मस्टेड है, लास्ट वाला भी मस्टेड है, सब बराबर है। रैंक जो है ये तो एक गणित है, नंबर है, ऊपर नीचे होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगेन गुंजन को, उनके पिताजी, चाचा जी, माता जी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।